टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिसेस। ब्रेवेस ने 1848 में विभिन्न ज्यामितीय संरचनाओं के अध्ययन के बाद बताया कि त्रिविमीय बिंदुओं अर्थात अवयवी कणों को 14 विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात सातों क्रिस्टलों से संबंधित त्रिविम जालकों की संख्या 14 है। त्रिविम जालकों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, सिंपल लैटिस। वे जालक जिनमें अवयवी कणों, परमाणु या आयन एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित हो सरल जालक कहते हैं। इस प्रकार के जालक की यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या की गणना इस प्रकार करते हैं। एक कोने का कण, सबसे पहले हम डायग्राम में देख लें कि सिंपल लैटिस किस टाइप का होता है। इसमें हम देख सकते हैं सिंपल लैटिस सबसे ऊपर हमारे को जो दिखाई दे रहा है ये सिंपल लैटिस। इसमें अगर हम यूनिट सेल में कणों की संख्या की गणना करें तो कोने का कण उन सभी यूनिट सेल्स का भाग होता है जो उस कण को स्पर्श करते हैं। त्रिविम में एक कोने को 8 घन स्पर्श कर सकते हैं। इस प्रकार वह कण 8 यूनिट कोष्ठिकाओं का भाग है, अतः कोने के कण के एकक कोष्ठिका में केवल 1/8 भाग होगा। घनीय संरचना के 8 कोने होते हैं, अतः संपूर्ण घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1 होगी। इसलिए सिंपल लैटिस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल में 1 होगी। देन बेस सेंटर्ड लैटिस। वे जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त समानांतर फलकों के केंद्रों पर स्थित होते हैं, बेस सेंटर्ड लैटिस कहलाते हैं। जैसा हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर इसके अंदर हमारे को दिखा रखी है। तो इसमें अगर हम यूनिट सेल में कणों की संख्या गणना करें तो पहले की तरह कोने वालों के लिए 8 इंटू 1/8 और फलक के केंद्र पर स्थित वालों के लिए 2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू, टोटल जोड़ेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। समानांतर तलों के केंद्र का कण 2 एकक कोष्ठिकाओं में सम्मिलित है। थर्ड हम बात कर सकते हैं बॉडी सेंटर्ड लैटिस। ये जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र पर स्थित है, बॉडी के सेंटर में स्थित है, उन्हें काय केंद्रिक जालक अथवा अंतः केंद्रीय जालक अर्थात बॉडी सेंटर्ड लैटिस कहते हैं। इनकी यूनिट सेल में कणों की संख्या की हम ज्ञात करें तो 8 कोनों वाले पार्टिकल के लिए तो 8 इंटू 1/8, पर जो बॉडी के सेंटर में है वो एक मात्र इसी यूनिट सेल में ही काउंट होगा, इसलिए +1, तो टोटल 2। केंद्र का कण केवल उसी एक कोष्ठिका का होता है, इसलिए BCC बॉडी सेंटर्ड लैटिस में यूनिट सेल में कणों की संख्या 2। देन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की हम बात करें, फलक केंद्रीय जालक की बात करें तो वे जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पर और उसके अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, उन्हें फलक केंद्रीय जालक कहते हैं। फलक केंद्रीय जालक के विविक्त एकक कोष्ठिका में कुल 14 अवयवी कण होते हैं, जिनमें से 8 कण घन के प्रत्येक कोने में स्थित होते हैं तथा 6 कण धन के प्रत्येक फलके के केंद्र में स्थित होते हैं। कोने पर स्थित कण 8 एकक इकाइयों में बटेगा, जबकि फलक के केंद्र पर स्थित कण 2 इकाइयों के अंदर बटेगा, इसलिए एक यूनिट सेल में उसका आधा हिस्सा ही आएगा। और क्योंकि ऐसे 6 फलक होते हैं इसलिए 6 इंटू 1/2 और कोने 8, तो उनमें से हर एक के अंदर 8 इंटू 1/8 + 6 इंटू 1/2 दैट इज 1 + 3 दैट इज टोटल इज इक्वल टू 4। इसलिए FCC में यूनिट सेल में कणों की संख्या 4 होगी। एक ऑर्थोरोम्बिक लैटिस के सरल दैट इज सिंपल लैटिस, बेस सेंटर्ड फलक केंद्रित और बॉडी सेंटर्ड लैटिस डायग्राम्स हम एक बार पुनः इन डायग्राम्स में देख सकते हैं।